हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर आए हैं, द फार्मर एंड द वेल। आज हम इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आएंगे हम उन्हें भी समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फार्मर, किसान, एंड, और, इसका मतलब भी क्या होता है और, ये साइन रहता है इस टाइप का। द वेल, कुआं, क्या किसान और कुआं। वन डे, एक दिन, अ फार्मर वॉज लुकिंग फॉर अ वाटर। वन डे, एक दिन, अ फार्मर, एक किसान, वॉज, था, लुकिंग फॉर, ये लुक जब भी ढूंढ रहे हो या ढूंढने का सेंस आता है तो लुकिंग के साथ फॉर ही लगता है। लुकिंग फॉर, ढूंढना किसी चीज को, ढूंढ रहा था, फॉर के लिए, एक, वाटर सोर्स मीन्स पानी का स्रोत, फॉर के लिए, हिज फार्म, अपने खेत के लिए। तो वन डे, एक दिन, एक किसान ढूंढ रहा था एक पानी का स्रोत, किसके लिए, अपने खेत के लिए। when, जब, ही, वह, वॉट का मतलब होता है खरीदा, खरीदना। बाय की सेकंड फॉर्म है वॉट। when he वॉट, ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस यूज हुआ है यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। when he वॉट, उस जब उसने खरीदा, अ वेल मीन्स कुआं, एक कुआं, फ्रॉम से, हिज, अपने या उसके, नेवर मीन्स पड़ोसी। क्या, जब उसने एक कुआं खरीदा, किससे खरीदा, अपने पड़ोसी से खरीदा। द नेवर मीन्स पड़ोसी। हाउएवर, हालांकि, वॉज कनिंग मीन्स चतुर चालाक था, वॉज मीन्स था, कनिंग मीन्स चतुर या चालाक। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अगले दिन, एज द फार्मर, जैसे ही किसान, केम, आया, टू ड्रा मीन्स खींचने, वाटर, पानी, फ्रॉम से, हिज वेल मीन्स अपने कुएं से, क्योंकि उसने खरीद लिया था। तो जैसे ही किसान आया, टू ड्रा खींचने, वाटर मीन्स पानी, फ्रॉम हिज वेल अपने कुएं से पानी खींचने, जैसे ही दूसरे दिन आया, द नेवर, पड़ोसी, रिफ्यूज्ड मीन्स मना कर दिया, पड़ोसी ने मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, मना कर दिया, क्या करने से, टू लेट हिम टेक का मतलब लेना, हिम मीन्स उसे, एनी, कोई भी पानी लेने से या कुछ भी पानी लेने से उसे क्या कर दिया, उस पड़ोसी ने मना कर दिया। When the farmer asked the reason, जब द फार्मर, किसान, आस्क्ड मतलब होता है पूछा, आस्क का मतलब होता है पूछना, ये पास्ट का सेंस है इसलिए आस्क्ड लगा ईडी। द रीजन मीन्स कारण। तो जब किसान ने क्या पूछा, कारण पूछा, द नेबर रिप्लाइड, पड़ोसी ने उत्तर दिया, क्या कहा, आई सोल्ड यू द वेल, मैंने, सोल्ड मीन्स बेचा, सेल की सेकंड फॉर्म है ये, बेचा, यू, तुम्हें, द वेल, कुआं, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है या बेचा था। नॉट द वाटर, नहीं, द वाटर मीन्स पानी नहीं बेचा, उसने क्या कहा, आई सोल्ड यू द वेल नॉट द वाटर, मैंने तुम्हें कुआं बेचा था, पानी नहीं बेचा। एंड वॉक अवे, और चला गया, और वहां से क्या है ऐसा बोलकर वो चला गया। डिस्ट्रॉट, इसका मतलब होता है व्याकुलता,
व्याकुल होकर, मतलब वो किसान जो था वह क्या हुआ, व्याकुल हुआ, डिस्ट्रॉय। द फार्मर, किसान, वेंट, गया, टू द एम्पीरियर, इसका मतलब होता है सम्राट, सम्राट के पास गया, टू आस्क, पूछने या मांगने, फोर, के लिए, जस्टिस मीन्स न्याय, न्याय मांगने या न्याय पूछने के लिए कहाँ चला गया वो किसान, एम्पीरियर मीन्स सम्राट के पास चला गया। ही, वह, एक्सप्लेन व्हाट हैड हैपेंड, वह, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाया, समझाया, तो वह या उसने, उसने समझाया। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था, क्या, हैड हैपेंड मीन्स होना, हैपेंड का मतलब होना, और हैपेंड है तो हुआ था, जो भी हुआ था या क्या हुआ था उसने सब कुछ सम्राट को समझाया। द एम्पीरियर कॉल्ड ऑन बीरबल, एम्पीरियर मीन्स सम्राट, सम्राट ने बुलाया, ऑन बीरबल मतलब बीरबल को सम्राट ने बुलाया, कॉल फूर आना चाहिए, सम्राट ने बीरबल को बुलाया, वन ऑफ हिज 9 मीन्स 9 दरबारियों में से वह एक थे, 9, वाइजेस्ट मीन्स बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान, कोर्टियर्स मीन्स दरबारियों, जो कैसे थे, वन ऑफ हिज 9 एंड वाइजेस्ट, जो उनके 9 दरबारियों में से एक थे और सबसे बुद्धिमान थे। बीरबल प्रोसीडेड मीन्स प्रक्रिया चलाई, प्रक्रिया चलाई, टू क्वेश्चन मीन्स सवाल पूछने की, द नेबर मीन्स पड़ोसी से, सवाल पूछने की प्रक्रिया चलाई, किससे, पड़ोसी से सवाल पूछने की। Why don't you let the farmer take water from the well? Why don't you, why क्यों नहीं तुम, let the farmer किसान को, take means लेना, लेने देते, water पानी, from the well कुएं से तुम पानी क्यों नहीं लेने देते किसान को। You did sell तुमने बेच दिया है, तुमने बेच दिया है, बेच दिया, द वेल कुआ, टू द फार्मर किसान को तुमने कुआ बेच दिया। ऐसा बीरबल ने कहा, तब भी तुम क्यों उसे पानी नहीं लेने देते। तो द नेबर रिप्लाइड, पड़ोसी, पड़ोसी ने उत्तर दिया, बीरबल, आई डिड सेल मतलब मैंने बेचा, सेल मतलब बेचा, बेचना, मैंने बेचा है, मैंने बेच दिया है, द वेल कुआ, टू द फार्मर किसान को, मैंने कुआ तो बेच दिया किसान को, बट नॉट द वाटर लेकिन पानी नहीं बेचा, विथ इन इट जो कि उसमें है, जो कि उसमें पानी है मैंने वो नहीं बेचा। ही हैज नो राइट, ही मीन्स उसके पास, नो राइट मीन्स अधिकार नहीं है, उसके पास अधिकार नहीं है, टू ड्रा खींचने का, पानी, पानी खींचने का अधिकार नहीं है, फ्रॉम द वेल कुएं से, उस मैंने कुआ बेच दिया लेकिन उसके अंदर का पानी नहीं बेचा, इसलिए उसके पास कोई अधिकार नहीं है पानी लेने का। बीरबल सेड बीरबल ने कहा, लुक देखो, सिंस लुक का मतलब होता है देखना, तो लुक मतलब देखो, सिंस चूंकि, यू तुम या तुमने, सोल्ड मतलब सेल की सेकंड फॉर्म है ये, तो सोल्ड मतलब बेच दिया, द वेल कुआं, तुमने चूंकि कुआं बेच दिया, यू हैव नो राइट टू कीप द वाटर इन द फार्मर्स वेल, तो यू हैव तुम्हें अधिकार नहीं है, राइट का मतलब होता है अधिकार, तो तुम्हें अधिकार नहीं है, टू कीप रखने का, रखने का, द वाटर पानी, इन द फार्मर्स वेल मतलब किसमें, किसान के कुएं में पानी रखने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, बीरबल ने कहा। एवियर बल्कि, बल्कि, यू पे तुम, चुकाओ, चुकाओ, रेंट किराया, बल्कि तुम किराया चुकाओ, टू द फार्मर मतलब किसान को तुम किराया चुकाओ, और
टेक इट आउट इमीडिएटली, और टेक मतलब लाओ, इट इसे, आउट बाहर, इमीडिएटली मतलब तुरंत, तुरंत इसे बाहर लेकर आओ। रियलाइजिंग दैट हिज स्कीम हैज फेल्ड, एहसास हुआ या एहसास करते हुए, दैट की, हिज स्कीम मतलब उसकी योजना विफल हो गई है, असफल हो गई है या विफल हो गई है। द नेबर अपोलोजाइज्ड एंड वेंट होम, अपोलोजाइज्ड का मतलब होता है क्षमा मांगना। तो किसने, पड़ोसी ने क्षमा मांगी, एंड वेंट मतलब चला गया, होम अपने घर चला गया। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है, तो हम इसको समझते हैं। चीटिंग विल नॉट गेट यू एनीथिंग, मतलब धोखेबाजी, विल नॉट गेट मतलब प्राप्त नहीं करने देगी, यू तुम्हें, एनीथिंग कुछ भी, कुछ भी तुम्हें धोखेबाजी प्राप्त नहीं करने देगी। इफ यू चीट, यदि तुम धोखा देते हो, यू विल पे सून इनफ, तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दिस इज द मोरल ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। थैंक यू।